यहां मैं एक बहुत ही ईमान अफरोज नुक्ता जो है आप लोगों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, ताकि पता चले कि मुकाम फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है क्या। चूंकि किसी ने आपको मुकाम ज़हरा मौलवी साहब बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं, पहुंचाया नहीं। अगर पहुंचाया होता, आपने पढ़ा होता, जाना होता, माना होता, तो ऐसी बातें करने से 1000 दफा पहले सोचते कि मैं किस हस्ती के बारे में, किसकी बारगाह में यह जुमला कह रहा हूं। क्या उसकी बारगाह में ये जुमले मेरे मौजू हैं? कहीं गुस्ताखी और बेअदबी, कहीं मेरा ईमान तो जायल नहीं हो जाएगा? आपने सोचा होता। ये जो बड़ी ईमान अफरोज बात बताना चाहता हूं, इसको मुल्ला वाइज हुसैन काशफी, बहुत बड़े ये मुहद्दिस गुजरे हैं, हनफी थे, और उनकी बड़ी मरूफ किताब है रौदतुश शुहदा। चूंकि यह किताब फारसी में लिखी थी आपने, आप फारसी जुबान के बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुअल्लिम भी थे, और खतीबुल असर थे, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मिटे हुए थे। अल्लामा वाइज हुसैन काशफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी किताब है रौदतुश शुहदा। इसकी 2 जिल्दें हैं, और इसको अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इसका उर्दू तर्जमा किया है। साइम चिश्ती साहब ने, चूंकि ये फारसी की किताब थी, फारसी की, तो उन्होंने इसका उर्दू तर्जमा किया। ये भी आपका बहुत बड़ा कारनामा है। उसका सफा नंबर 206 पे और 207 से आगे ये मजमून चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। बड़ी खूबसूरत और बड़ी ईमान अफरोज आपको ये किताब मिलेगी अगर आप इसका मुताला करें। यहां मैं एक नुक्ता बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चूंकि आका अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम जंग के लिए, गजवा के लिए तशरीफ लेके चले गए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो भी पीछे पीछे गए। जब पीछे पीछे आप भी तशरीफ लेके चले गए, तो आप जो है रास्ता गुम हो गया, आप अभी उधर ही थे। तो एक यहूदी था, उसका नाम था साले। उसने क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, इतना प्यारा, इतना हसीन जमील बच्चा। उसने ऐसा किया, उसको उठा लिया और अपने घर में ले गया। जब घर ले गया तो जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छुपा दिया। इधर पाक बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने जब काफी इंतजार किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर वापस तशरीफ लेके ना आए, तो आप परेशान हो गई। रवायत में आता है कि 70 मरतबा आप दरवाजे तक गई, फिर वापस पलटी, दरवाजे तक गई, फिर वापस पलटी। आपकी बेकरारी में, आपकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। ज़ाहिर है आपके जिगर का टुकड़ा है, आका अलैहिस्सलाम का मंजूर नजर है, मौला अली अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर है। तो फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनको अपनी गोद मुबारक में लेके चक्की चलाती थी, आपकी आंखों की ठंडक था, आपके दिल का चैन था, आपकी आंखों का नूर था वो बेटा, वो शहजादा। तो जब वो काफी देर गुजर गई, आप बड़ी परेशान हैं, आप गम में आ गई, बड़ी परेशानी में आ गई, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पीछे भेजा कि जाओ बेटा अपने भाई को तलाश करके लाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो पीछे चले गए। तलाश करते 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 बड़ी खास बात देने लगा हूं। जब तलाश करते करते खुले मैदान में पहुंचे, तो वहां आपको एक हिरन नजर आया। तो आपने उस हिरन को मुखातब किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, वो शहजादा मुस्तफा ने कहा, क्या हिरन तूने मेरे छोटे भाई को नहीं देखा, हुसैन इब्ने अली को नहीं देखा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हिरन को जुबान अता कर दी। उसने आगे जवाब दिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कि शहजादा मुस्तफा, ए लख्ते जिगर मुर्तजा, ए पाक भी फातिमा तु ज़हरा के नूरे नजर, ए उनके दिल का चैन, ए उनके दिल के टुकड़े, उनको साले नामी एक यहूदी ले गया अपने घर की तरफ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब हिरन से यह बात सुनी, तो आप फिर उस यहूदी के घर तशरीफ ले गए और जाके उसको मुखातब किया। वो घर से बाहर निकला तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जुमले इरशाद फरमाए, उम्र का तयन करें और आपकी फसाहत और बलागत देखें, आपका अंदाजे तकल्लम देखें, अंदाजे गुफ्तगू देखें, आपका नॉलेज देखें, फहमो अदराक देखें, शऊर देखें, ये बलागत देखें, ये अल्फाज का खजाना देखें। आपने उसको कहा कि तूने मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को छुपा लिया है, उठा के ले आया, तो उसको वापस कर दे। तुझे नहीं पता तूने किसको उठाया है? मैं हसन इब्ने अली हूं, वो हुसैन इब्ने अली है।
मैं आका अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर हूं। तो वो कहता है कि वो फातिमा तु ज़हरा का बेटा है। तो यहूदी कहता है वो फातिमा तु ज़हरा कौन है? तो आप फरमाते वो सादात की मां है और वो सआदतों का मजमुआ है। उनके लिए अहले महशर की निगाहें झुका दी जाएंगी और उनका इसमें ग्रामी बतूल अजरा फातिमा बतूल ज़हरा है। वो बदा तो रसूल हैं, वो हया का पैकर हैं, वो इस्मो तहारत का पैकर हैं, वो ताहिरा हैं, वो सैयदा हैं, वो जाहिदा हैं, वो जय्यदा हैं, वो आसिमा है, वो राकिया हैं, वो साजिदा हैं, वो मखदूमा कायनात हैं, वो मासूमा कायनात हैं, वो सईदा कायनात हैं, वो सैयदा तु निसाउल आलमीन है। जब उस यहूदी ने ये बलागत देखी तो वो कहते हैं अच्छा वो तो पता चल गया कि वो फातिमा तु ज़हरा के लगते जिगर है, तो उनके बाबा कौन है? हाय हाय हाय। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे वालिद ग्रामी वो शेर यज़दा हैं, वो असदुल्लाह हैं, वो नूरुल्लाह हैं, वो अल्लाह के शेर हैं, वो रसूलुल्लाह के अखू हैं, वो अखू रसूलुल्लाह है, वो मैदान हरब हैं, वो मैदान हरब में तलवार चलाने वाले हैं, मुनकरीन की गर्दनें उड़ाने वाले हैं, मुनाफिकीन की गर्दनें उड़ाने वाले हैं, कुफार को जहन्नम पहुंचाने वाले हैं। अगर तूने मेरे भाई हुसैन को वापस ना किया तो मैं अपने बाबा को कहूंगा और वो यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे, इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। और मैं अपने नाना को कहूंगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे और कायनात में इस रुए जमीन पर कोई यहूदी जिंदा नहीं बचेगा। मैं अपनी अम्मी फातिमा तु ज़हरा की बारगाह में अर्ज करूंगा, वो आपके लिए बद्दुआ करेंगी, दुनिया में कोई यहूदी बाकी नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं अच्छा वो तुम्हारे नाना कौन है? तो फरमाया वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो कंदील बुजुर्गी का दरख्शंदा सितारा हैं, वो नूर हैं, वो हबीबुल्लाह हैं, इमामुल अंबिया हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो आखिरी नबी हैं। तो जब ये सारी बातें सुनी तो वो यहूदी कहता है कि मैं आपकी बारगाह में माफी का तलबगार हूं, पहले ऐसा करें मुझे कलमा पढ़ाएं। यहूदी ने उस साले ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अदब के साथ तज़ीम के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके और कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक रवायत में आता है कि 70 अपने साथ लोगों को लेके वो बारगाह बतूल दर ज़हरा पे पहुंचा और बाहर जाके अपनी इतनी लंबी दाढ़ी थी उस यहूदी की, अब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, अपनी दाढ़ी से वो ज़हरा की जो पाक दहलीज थी, पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, अपनी दाढ़ी से झाड़ू देने लगा। हाय 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 हाय। उसको मार्फत हो गई थी ये मुकाम ज़हरा क्या है, ये इस दर के आदाब क्या है, इस दर की तज़ीम का क्या आलम है, तौकीर का क्या आलम है, इस दर के आदाब क्या है, इस दहलीज की रिस्पेक्ट क्या है। अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता है दहलीज ज़हरा पे, रोता है, गिड़गिड़ाता है और बारगाह ज़हरा से फरियाद करता है कि पाक बीबी मैंने आपके बेटे हुसैन को अपने घर में छुपा लिया था, मेरे इस अमल की वजह से आपको अजियत हुई है, मैं माफी का तलबगार हूं, मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मुझे डर है कि दुनिया में यहूदी बाकी कोई नहीं रहेगा, नस्ल खत्म हो जाएगी, इनकी आल औलाद दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं, मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। वो रहमतुल लिल आलमीन की साहबजादी उनके जिगर का टुकड़ा है, वो किसी साइल को, किसी मोहताज को, किसी जरूरतमंद को, किसी हाजतमंद को खाली कैसे लौटा सकती थी। आपने माफ किया, फरमाया जाओ मैंने तो माफ किया, जाके अली और मुर्तजा से माफी मांगो। मौला अली अलैहिस्सलाम जब गजवा से वापस तशरीफ लाए, उनकी बारगाह में जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर वहां से माफी मिलती है। फिर आप फरमाते हैं ताजदार कायनात की बारगाह में जाओ, जाके ताजदार कायनात की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने आपके हुसैन को छुपा लिया था, आपके हुसैन को मुझे माफ कर दें। आका अलैहिस्सलाम माफ करते, फरमाया अभी भी माफी कबूल नहीं हुई, उस पर मोहर सब्त नहीं हुई, अब आखिरी बारगाह रहती है, अल्लाह की बारगाह में जा। हाय हाय हाय। वो अल्लाह की बारगाह में जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है,
7 रोज और एक रवायत में 17 रोज तक वो साले जो यहूदी था पहले बाद में मुसलमान हो गया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, तौबा करता रहा, इस्तिगफार करता रहा। जुर्म क्या था कि हुसैन इब्ने अली ज़हरा के लाल को छुपा लिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत जबरील अमीन को भेजा था आका अलैहिस्सलाम की तरफ कि ऐ हबीब, इसको हमने माफ कर दिया, अब इसको माफ कर दें। फिर जाके आका अलैहिस्सलाम ने उसको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह की तरफ से भी तेरी माफी मंजूर हो गई है। मैं यहां एक बात करना चाहता हूं, उस साले यहूदी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई अजियत नहीं पहुंचाई थी, माज़अल्लाह उनको ज़ोदोकोब नहीं किया था, उनको माज़अल्लाह कोई तमाचे नहीं मारे थे, बस अपने घर में ले गया था, जाके छुपा दिया था। उसने पाक बीबी फातिमा ज़हरा को इतनी सी अजियत दी थी तो 17 रोज तक रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हर दहलीज पे जाता रहा, हर आस्ताने पे जाता रहा, हर दवारे पे जाता रहा, हर बारगाह में जाके मुआफियां मांगता रहा। उस तरह तरतीब देखे किस तरह तरतीब जा रही है। पहले पाक बीबी के दर पे माफी मांगी, फिर अली और मुर्तजा के दर पे, फिर आका अलैहिस्सलाम के दर पे, फिर अल्लाह की बारगाह में जाके मंजूर हुई। तो मैं बात करना चाहता हूं, उसने पाक ज़हरा को वसीयत दी थी हुसैन इब्ने अली को छुपा के, तो जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के रेगिस्तान में शहीद किया होगा तो पाक बीबी को कितनी अजियत हुई होगी। और हजूर ने फरमाया था, ए फातिमा अलम तालमी अन्ना बुकाहु यूज़नी। जब आका अलैहिस्सलाम पाक बीबी के दरवाजे से आगे से गुजरे तो हुसैन इब्ने अली के रोने की आवाज आई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा कितनी बार कहा है हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे अजियत मिलती है। किसको? रसूलुल्लाह को। और कुरान में अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना युज़िल्लाह व रसूलहु लानहुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरति वअतलहुम अज़ाबुम महीना। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अजियत देते हैं उन पर दुनिया में भी लानत है और क़यामत में भी लानत। अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। पता चला जो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अजियत देता है वो रसूलुल्लाह को अजियत है, और रसूलुल्लाह को अजियत अल्लाह को अजियत है। जो पाक बीबी की गुस्ताखी और बेअदबी करता है ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी है, और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी मानी जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है। तो जो पाक बीबी का अदब करता है, एहतराम करता है, हया करता है, तज़ीम करता है, तौकीर करता है, वो रसूलुल्लाह की तज़ीम और तौकीर करता है। जो रसूलुल्लाह की तज़ीम करता है वो अल्लाह की तज़ीम करता है। पता चला अगर खुदा को राजी करना चाहते हो तो खुदा के हबीब रसूलुल्लाह को राजी कर लो, अगर रसूलुल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पाक ज़हरा को राजी कर लो। ज़हरा को नाराज ना करना। हजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़्ज़िबु लिग़ज़बिही के वयरदा लिरदा के। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुसनद में रवायत लेके आए हैं, बेटी जिस पे तू राजी होती है उसी से अल्लाह राजी होता है, जिससे तू नाराज होती है उससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको पाक बीबी फातिमा ज़हरा के दर की गुदाई नसीब करे, इस दर की नौकरी नसीब करे, इस घर की गुलामी नसीब करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।